गाइस मैं उठा 6:56 पे। फिर इसके बाद मैं करूँगा गर्म पानी। पानी किया गर्म। पानी गर्म करने के बाद मैं पानी को पीऊँगा, क्योंकि गर्म पानी पीने से जो बॉडी होती है वो डिटॉक्स होती है। तो क्या है कि सुबह सुबह गर्म पानी। जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि कौवे जो है वो काँय काँय कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। पता नहीं क्यों, क्या बात हो गई, ये कौवे जो चिल्ला रहे थे। और इधर क्या है कि बिल्ली मौसी बैठी हुई है, इसको देख कर क्या चिल्ला रहे हैं। शायद हो सकता है कि जो बिल्ली मौसी है इसने क्या है किसी कौवे को खा लिया हो। पानी पीने के बाद मैंने किया ब्रश। ब्रश करने के बाद में मैं ये टिफ़िन और ये जो बर्तन है इसमें क्या दूध मंगवाता हूँ, इसमें दूध मंगवाता हूँ। तो ये क्या है कि टिफ़िन और ये जो बर्तन है मुझे अब दे के आने पड़ेंगे, क्योंकि वो शाम को तो दे जाता है और अब मुझे खुद को दे के आने पड़ेंगे। तो मैं ये लेके चल पड़ा। गाइज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो दीवार दिखाई दे रही है, ये जो दीवार है ना वो मिट्टी से बनी हुई है। और जो पहले पुराना टाइम होता था उसमें क्या है सभी जो घर बने होते थे वो इस मिट्टी से बने होते थे। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। अब तो क्या है कि गांव में बहुत से क्या है पक्के मकान है बनने लगे हैं। ये देखो जैसे पक्का मकान है, और ये देखो कच्चा मकान है। ये बिल्कुल क्या है कि पहले कच्चे मकान बनते थे इस तरीके से, बिल्कुल मिट्टी से बनाए हुए हैं। मिट्टी से पहले ईंटें निकालते थे और फिर इसको क्या है मिट्टी में लगा के और फिर क्या बनाया करते थे। मैंने खाया आंवला, क्योंकि जो आंवला होता है उसमें क्या है विटामिन सी होता है इसमें। तो विटामिन सी होता है, तो ये क्या है कि बालों के लिए, स्किन के लिए, और क्या है कि जो दांतों के जो मसूड़े होते हैं उसके लिए अच्छा होता है। तो ये क्या है सर्दियों में क्या है जो कच्चा आंवला होता है ना वो खाना चाहिए। ये क्या बहुत अच्छा होता है। और मैं क्या है आंवला खाते खाते हुए क्या है कि मैं साथ में घूम भी रहा हूँ, क्या है जिससे क्या सुबह सुबह घूमना भी अच्छा रहता है। घूमने के बाद गाइस मैंने बनाई चाय, और फिर मैं चाय का टेस्ट करके आपको बताऊंगा चाय कैसे बनी थी। कल जो चाय बनी थी उसमें क्या है अदरक ज़्यादा गिर गई थी, और आज मैं आपको बताऊंगा चाय कैसे बनी है। गाइस चाय बन गई है। अब मैं इस चाय को क्या है छानूंगा, और छान के फिर पीऊँगा। तो मैं फिर आपको बताऊँगा चाय कैसी बनी है। ये मैंने छान दी चाय, और चाय छन चुकी है। गाय चाय बन गई है, और चाय के साथ में खाने के लिए आज देखो ये क्या है, चना क्रैकर है, ये पार्ले जी का बिस्कुट है, और ये मिक्सचर है। घर वाले क्या है कुछ ना कुछ डाल देते हैं और खाली चाय नहीं पीने देते। अब मैं चाय पीऊँगा तो बताऊँगा टेस्ट आपको कैसे है। हाँ गाय चाय पी रहा हूँ मैं। गाय चाय आज ठीक बनी है। आज क्या है कि चाय के अंदर क्या है अदरक ज़्यादा नहीं है। कल ज़्यादा अदरक पड़ गई थी, उस वजह से क्या है कि गिर गई थी। इस वजह से क्या है चाय में क्या है कि जो टेस्ट था वो क्या है कि अदरक का ज़्यादा आ रहा था। आज चाय बढ़िया बनी है, और इसके लिए खाने के साथ में भी क्या है पार्ले जी बिस्किट है, चना क्रैकर है, और ये मिक्सचर है बीकाजी वाले। तो इसके साथ में बहुत भी अच्छी लग रही है। चाय पीने के बाद मैंने नहाने की तैयारी की, और बाल्टी भर के अब मैं पानी में लगाऊंगा रोड। सर्दी ज़्यादा थी तो मैंने पानी में लगाई रोड, और पानी गर्म होगा। पानी गर्म होने के बाद में मैं नहाऊंगा। डेली की तरह गाइस मैंने लगाई ओले क्रीम, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पोल्यूशन की वजह से क्या है कि जो स्किन क्या है डैमेज हो जाती है, रिंकल्स वगैरह जल्दी पड़ जाते हैं। इस वजह से प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है कि टाइम से पहले क्या है कि रिंकल्स पड़ जाते हैं, इस वजह से क्या है प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली की तरह कोकोनट ऑयल, मैंने आपको पहले भी बताया है कोकोनट ऑयल से क्या है कि जो डैंड्रफ होता है वो कम होता है। इससे क्या है कि जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है, और इससे क्या है जो डैंड्रफ होता है वो कम होता है। तो इसलिए क्या है कि मैं कोकोनट ऑयल लगाता हूँ, और डेली लगाता हूँ कोकोनट ऑयल। मतलब गर्मी सर्दी जो भी है कोकोनट ऑयल ही यूज़ करता हूँ मैं। तो कोकोनट ऑयल बढ़िया रहता है हेयर्स के लिए। और बाकी मेरे हेयर बहुत ज़्यादा क्या है कि देखो थिन हो गए हैं। तो कोई है कुछ आपको गाइस कुछ पता है तो उसके बारे में मुझे बताइए कि मतलब मेरे जो बाल हैं वो थिक कैसे हो सकते हैं। कोई भी सप्लीमेंट वगैरह है तो आप मुझे बताइए।
उसके बाद की मैंने कंघी, देख सकते हो। कंघी हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा स्कूल। अब बाकी क्या है कि शूज़ पहने बाकी है, वो शूज़ पहन के और फिर मैं जाऊंगा स्कूल। गाइस मैंने पहने शूज़ पहन के मैं जा रहा हूँ स्कूल की तरफ। ये मैं निकल गया रूम से और मैं जा रहा हूँ स्कूल की तरफ। मैं स्कूल में जाता हूँ तो रास्ते में मेरे क्या एक है फैक्ट्री आती है। ये इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। इनको क्या है कि करोड़ों का बिजनेस है यहाँ पर। बहुत बढ़िया क्या है कि ये जो मशीनें हैं जो क्या है कि ये एक्सपोर्ट होती है विदेशों के अंदर, फॉरेन कंट्रियों के अंदर। क्या है ये फॉरेन कंट्री के अंदर क्या है, ये जो मशीनें हैं वो एक्सपोर्ट होती है और इनका बहुत अच्छा बिजनेस है। कभी बात होगी तो बच्चे इंटरवल के अंदर झूले लेते हुए, और उधर क्या है कि हमारा देवराज है वो पानी डाल रहा है पौधों में, और इधर ये झूले लेते हुए बच्चे आधी छुट्टी में बच्चे झूलते हुए आधी छुट्टी के अंदर। क्या है कि 6 to 12 जो क्या है कि आज बच्चों की क्या प्रिपरेशन ली थी, कल से उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और पहली से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे थे उनके क्या है कि आज स्कूल गए थे। तो सभी बच्चे क्या है झूलों पे झूल रहे हैं, झूले ले रहे हैं। तो कितना बढ़िया दृश्य लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जैसे बच्चे झूले ले रहे हैं। तब मैं आज आपको स्कूल दिखाता हूँ। ये स्कूल का क्या है कि अंदर का दृश्य है। स्कूल के अंदर क्या है बहुत क्या है पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आप ये देख सकते हो। स्कूल के अंदर क्या है आज बहुत ही शांति है। क्योंकि शांति इसलिए है क्योंकि जो 6 to 12 है उन बच्चों की क्या आज प्रिपरेशन लीव है, और क्या है 1st to 5 है उन बच्चों का स्कूल लगा है। तो वो क्या क्लासों में सेट हैं और टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही शांत स्कूल है आज, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है। कल क्या है बच्चों के पेपर हैं, तो आज छुट्टी है, प्रिपरेशन लीव है। देखो भाई कितना अच्छा स्कूल है, पेड़ पौधे भी बहुत है, हरियाली वगैरह अच्छी दिखाई दे रही है। मैं पहुंच गया रूम की तरफ। ये आप देख सकते हो, ये बाहर का नज़ारा देख सकते हो आप। और मैंने खोला गेट, और गेट खोल के अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद रूम की तरफ जाता हुआ। और क्या है कि ये बच्चे यहाँ पे क्या आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो वो यहाँ पे रहते हैं इन सभी गेटों में, इनमें सभी कमरों में। इसमें और ऊपर भी है और उधर भी है, और ये है मेरा रूम जिसमें मैं रहता हूँ।